साफ सफाई होती तो ड्रेनेज सिस्टम काम करता। नालियों की सफाई नहीं हो रही है, नालों की सफाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर से निकलने में पूरा दिन या 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं और वहीं पर कूड़ा जमा हो जाता है। मेरे सहयोगी नदीम खान मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से, सीधे उनका रुख करेंगे। नदीम, लखनऊ के हाल बदतर होते जा रहे हैं। लखनऊ के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को देखनी पड़ रही है? क्या उनमें रिहायशी इलाके भी शामिल हैं? देखिए काजल, अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ की वीआईपी सड़कें जहां से प्रमुख सचिव और नगर विकास मंत्री में जो बात होती है, ऐसे में जो अधिकारी होते हैं वो निकलते हैं, लेकिन उसके बाद रोडों को सफाई की जाती है, रोडों की सफाई की जाती है, जो जल भराव होते हैं वो सही की जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब बरसात होती है फिर से वही रोडों का फिर से वही हाल हो जाता है। ऐसे में जो लोग हैं, आम जनमानस है, वो काफी परेशान नजर आते हैं। ऐसे में लखनऊ की जब ये हाल है तो और जिलों का क्या हाल होगा काजल? बिल्कुल ये कहा जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हर बार दावे तो किए जाते हैं नदीम, लेकिन वो दावे फेल क्यों साबित हो रहे हैं? लखनऊ को एक एग्जाम्पल के तौर पर लगातार सेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर एक उदाहरण ही पूरी तरह से गलत हो जाएगा तो बाकी जिलों के हाल क्या होंगे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंदाजा नहीं लगाना है, यहाँ पर जो मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ रही है उससे छुटकारा दिलाना है। उसको लेकर क्या अधिकारी ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं नगर निगम के? देखिए, अगर काजल अधिकारियों की बात करें, जो अधिकारी होते हैं वो ग्राउंड जीरो पर नजर आते हैं। अपना नीचे के जो कर्मचारी होते हैं वो पूरी तरीके से बेहाल होते हैं, काम करने में पूरी तरह के असमर्थ नजर आते हैं, काम करके चले जाते हैं, रोड बना के चले जाते हैं। जब बारिश होती है तो फिर वहीं से रोड में गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, रोडों में पानी हो जाता है। लेकिन ऐसे में जो बड़ा सवाल सबसे यही खड़ा होता है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर और स्वच्छ भारत को लेकर बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से प्लानिंग जो है फेल नजर आ रही है काजल जी। नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं शासन की, या कोई और वजह है? देखिए काजल, अगर अधिकारियों की बात करें, अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो आम जनता की बात भी नहीं मानते हैं। जो उनसे रूबरू होने की बातचीत करता है, इस समस्या का समाधान करने के लिए बातचीत करता है, फोन नहीं उठाते, बातचीत नहीं करते। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पे अपनी मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं काजल। लेकिन अगर बात कर ले, जिस तरीके से जगह जगह पानी भरा हुआ है, छोटे पटरी दुकानदार है, पानी भरा हुआ है, लगातार 2 से 3 दिन में लखनऊ में भारी बारिश हो रही है, जो पानी भरा हुआ है। स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो पानी में साइकिल से जाते हैं, पानी में फंस जाते हैं, जो जगह जगह जल भराव हो। ऐसे में बड़ा सवाल सबसे यही खड़ा हो रहा है कि जो अधिकारी है ऐसा अपना काम ठीक ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कोई ना कोई हमारे साथ जुड़े स्थानीय निवासी हैं। तौशिब, क्या समस्या है आपके इलाके की? पहले तो बताइए कि आप कौन से लखनऊ में कौन से इलाके में आप रहते हैं? हम लखनऊ हजरतगंज से रहते हैं जी, और वहाँ क्या समस्या है? मैम, हजरतगंज में बहुत पानी भरा रहता है। आप जब बारिश हुई है कल, समझिए इतनी, तो पूरा सुबह तक के पानी भरा हुआ है, पूरा कोई निकल नहीं सकता है, बड़ी दिक्कतें होती है। तौशिब, क्या हर साल इस तरह के हालात देखने के लिए मिलते हैं बरसात में? हाँ मैम, लगभग तो ऐसे ही रहता है माहौल यहाँ का। कभी साफ सफाई हो भी जाती है। अब जैसे आज जुमे की नमाज भी थी, मस्जिद के बाहर भी पानी भरा हुआ था, नमाज पढ़ने गए, उसमें बड़ी दिक्कतें हुई। यानी कहा जा सकता है तौशिब की समस्या हर साल की है, लेकिन अधिकारी सिर्फ और सिर्फ काम करने के नाम पर पलीता लगाते हैं यहाँ पर। हाँ जी मैम, यही कह सकते हैं। आपने कितनी बार शिकायत की है अपने इलाके से कि यहाँ पर पानी भर जाता है, जुम्मे की नमाज? मैम, अब तो शिकायत करना ही छोड़ दिया है, सबको सबके हाल पे छोड़ दिया। जब मन करे करो भैया, ना मन करे मत करो, बस ये हो गया। अब तो सबसे बोला है, कितनी बार सबसे बोला है, अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। कोई नहीं सुनता मैम। कहा गया, कंप्लेन इकट्ठी की गई कि भैया वहाँ पानी मस्जिद के बाहर भर जाता है, उसको साफ करा दिए, कभी होता ही नहीं है। कभी आया कोई जमादार आएंगे तो वो पैसे मांगेंगे, 100 रुपए वो ले लेंगे, साफ करेंगे, चले जाएंगे, फिर पता चलेगा अगले दिन फिर भरा हुआ है। बिल्कुल तौशिब, इसके अलावा देखिए हजरतगंज की आप बात कर रहे हैं, अगर हजरतगंज के बताइए। हाँ, इलाके की हम बात करें, हजरतगंज में ये हाल है, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहते हैं, लाखों की तादाद। और वो रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। क्या किया जाएगा, कर क्या सकते हैं। तो अधिकारी, और लखनऊ की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास यहाँ पर है, उसके अलावा बड़े चेहरे बड़े नेता यहाँ पर रहते हैं। रोजाना इसी रास्ते से होकर गुजरना, कहीं भी जाना
क्या इस पर सही किसी मैम। का ध्यान नहीं जाता? नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ का नगर निगम अगर काम नहीं करेगा तो बाकी जिलों का क्या काम होगा? क्या काम होगा, सही बात है मैम। चलिए तौशिफ, शुक्रिया आपका अपनी समस्या हमें बताने के लिए। नदीम, तौशिफ हमारे साथ जुड़े थे, हजरतगंज के निवासी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो आस थी वो आस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं, नगर निगम में शिकायती पत्र दे चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों का ये मानना है कि सफाई होती है तो होए, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने इन्हीं हालातों में जीना सीख लिया है, गुजर बसर करना। लेकिन ये सरासर गलत है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। देखिए काजोल, अगर बात कर ले, जो अधिकारी होते हैं उनको साफ सफाई का जिम्मा दिया जाता है, लेकिन वो नाक कटवाते हुए नजर आते हैं। सरकार की नाक पूरी तरीके से कटवाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर काजोल बात कर ली जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो उनको नगर निगम की व्यवस्था के अपने हाथ में लेना पड़ेगी। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है काजोल, अगर जिस तरीके से लखनऊ की इलाके की बात कर ले, लखनऊ में चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास भी है, कई कई अधिकारी के आवास है, लेकिन वहां पे साफ सफाई रहती है। लेकिन और क्षेत्रों की अगर बात करें काजल, तो और क्षेत्रों का बेहाल पूरी तरीके से नजर आता है साफ तौर पे काजल जी। सड़कों का हाल बेहाल नजर आता है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ सड़कों की नहीं हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नगर आयुक्त हैं इंद्रजीत सिंह, उनको हम फोन मिला रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर ये समस्या का हल कब तक होगा? क्या हर साल ऐसे ही लोगों को निकालने पड़ेंगे? अभी तो मानसून आया भी नहीं है, एक दो बरसात में ही नगर निगम की पोल खुल गई है। इंद्रजीत सिंह नगर आयुक्त हैं, उनको हम फोन मिला रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, फोन नहीं उठाया गया। नदीम, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आते हैं, शिकायत सुनते नहीं हैं, आम जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए? सीएम पोर्टल पर भी शिकायत हो चुकी है, उसके बावजूद भी अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए काजल, अगर बात करें, जो अधिकारी होते हैं वो जनता का किसी भी प्रकार का कोई फोन समस्या के लिए फोन करता है तो फोन भी नहीं उठाते हैं, और उनसे जाके अगर कोई मिलने की कोशिश करता है, मिलने के लिए बोलता है, अपनी समस्या का समाधान बताने के लिए बोलता है, तो साफ तौर पे पीछे हटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अब मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ इस पर किस तरीके से जो कार्रवाई है, इस तरीके से कार्रवाई करते हैं। जो जिस तरीके से रोडों पे जल भराव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, राजधानी लखनऊ में गड्ढे भी हैं, नई सड़कों पे जो नई सड़कें बनी है उसमें गड्ढे नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे ये सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई करते हैं। जो प्रमुख सचिव है, नगर सचिव, रोडों से गुजरते हैं, रोडों पे गड्ढे होते हैं, पानी भरा रहता है, इस पर भी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। नदीम, क्या आप अधिकारियों के पास गए? जोनल अधिकारी हैं, उनको भी हम फोन मिला रहे हैं, अलंकार अग्निहोत्री। हेलो, क्या मेरी बात जोनल अधिकारी साहब से हो रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर आपको? क्या मेरी बात जोनल अधिकारी जी से हो रही है? फोन काट दिया गया, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे नदीम, उम्मीद है कि वो फोन उठाएं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, चाहे वो कोई भी काम हो, नगर निगम का काम हो या फिर विकास की हम बात कर लें। सफाई व्यवस्था होगी तभी तो विकास होगा। नदीम, क्या आप अधिकारियों के पास गए, उनसे जानने की कोशिश की कि आप शिकायत क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, लेकिन अधिकारी फोन उठाने में पूरी तरीके से असमर्थ नजर आते हैं। अगर मिलने के लिए बोलते हैं तो अधिकारी मिलने के लिए भी साफ तौर पे मना कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं और मुंह फेरते हुए साफ तौर पे यही नजर आते हैं। अब देखना यही होगा किस तरीके से अधिकारी कब तक आखिर छुप के भागते हैं, कब तक जनता की समस्या का समाधान ये अधिकारी नहीं करते हैं काजल जी। नदीम, क्या अधिकारियों को यहाँ पर शासन का जरा भी खौफ नहीं है, जिस वजह से वो ना तो ग्राउंड जीरो पर नजर आते हैं और ना ही कार्यालय में मौजूद दिखाई देते हैं और ना ही फोन उठाते हैं? किसके शह पर ये सारी चीजें जो अधिकारी है ये देखिए काजल, जो अधिकारी है ये साफ तौर पे इनको साफ सफाई जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से ना